शादी को 4 ही दिन बीते थे। दूल्हा राजा नई जिंदगी के सपनों में खोए हुए थे। इधर मौका पाकर दुल्हन घर से फरार हो गई। यही नहीं, दुल्हन अपने साथ शादी में मिले जेवर भी ले उड़ी। पूरी वारदात महाराजगंज से सामने आई है। पीड़ित पति ने पुलिस को शिकायत दी है। रिपोर्ट देखिए। शादी का हसीन बंधन नहीं चल सका 4 दिन। मेहंदी छूटने से पहले छूटा पसीना। दूल्हे को अकेला पड़ेगा जीना। तस्वीरों के सहारे कटेगी जिंदगानी। सब कुछ हसीन था, सुंदर था। दूल्हे राजा जिंदगी के नए पड़ाव में जाने के बाद से कई सपने देख रहे थे। जिंदगी अब खुशनुमा लगने लगी थी, मगर अचानक इनके सारे सपने चूर चूर हो गए और दूल्हे राजा अपनी दुल्हन से दूर हो गए। सुनने में ये कहानी बेशक किसी फिल्मी सी लग रही हो, मगर यकीन मानिए ये सब कुछ हकीकत है। हाँ, बस इस हकीकत पर दीपक कुमार को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है। यकीन हो भी कैसे? कल तक जिसे जीवन साथी मानकर जिंदगी के आगे बढ़ने के सपने देखे थे, उसी साथी ने जीवन भर के साथ पर फुल स्टॉप लगाकर घर की तिजोरी पर लुटेरे हाथों से वाइपर मार दिया। दरअसल लुटेरी दुल्हन की ये नई कहानी महाराजगंज से सामने आई है, जहां पर कुछ दिन पहले ही दीपक कुमार की शादी मनीषा के साथ धूमधाम के साथ की गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना हुआ था, कार्ड भी छपवाए गए थे, क्योंकि पूरा परिवार अपने लाल के संसार बसने की खुशियों में मस्त था। मानो पूरा घर एक उत्सव मना रहा हो, मगर अचानक ही इस घर के उत्सव पर लुटेरी दुल्हन के नाम का ग्रहण लग गया और बस सबके चेहरे की हंसी खुशी देखते देखते मायूसी और हैरत का रूप लेने लगी। 7 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी। शादी के कार्ड छपवाए गए थे। शादी का आयोजन भी बड़ा किया गया था। रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी हुई। 10 फरवरी को मनीषा दीपक के घर आई। 11 फरवरी को दुल्हन फरार हो गई। नकदी और जेवरात लेकर उड़ गई। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है। रामपुर बल्डिया मेरा गांव है। मेरे साथ 7 फरवरी को शादी हुआ और 10 को दुल्हन आई। 11 को 8 बजे मेरी बहन का और मेरा जो जेवर वोवर था जो दिए थे वो दोनों लेकर फरार हो गई। उसके बाद उसकी घटना के बाद हम लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए, तो कार्रवाई हो रही है। आगे चल कर मेरा सामान है जो हमको वापस हो जाए। बड़ी बात तो यह है कि उधर दुल्हन सब कुछ लेकर फरार हो चुकी है, उधर दुल्हन के परिजन परिवार वालों और दीपक पर आरोप लगा रहे हैं। दुल्हन मनीषा के पिता का कहना है कि 11 फरवरी को मेरे दामाद ने फोन कर बताया कि आपकी लड़की पता नहीं कहां चली गई। कहीं ना कहीं लड़के के घर वालों ने ही हमारी बेटी को ताना मारा होगा, इसलिए वो कहीं चली गई। उन लोगों ने ही मेरी बेटी को भगा दिया होगा। मेरी बेटी घर नहीं आई है, पता नहीं किस हाल में होगी। 7 तारीख को धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। 10 को विदाई की गई। 11 को एक खबर मिली। ये सदमा लगता है कि दूल्हे राजा अब सहन नहीं कर पा रहे। चाल थम चुकी है। परिवार के साथ बेशक बैठे हों, मगर ध्यान तो अपनी भागी हुई दुल्हन पर है। मानो दिल मानने को तैयार न हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हालांकि परिवार ने दीपक को संभाल लिया और पुलिस को भी मामले में शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। देखिए, ये थाना घुगली क्षेत्र में ग्राम है एक रामपुर बल्डीहा। वहाँ दीपक कुमार गुप्ता द्वारा एक थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी शादी मनीषा नामक किसी महिला से हुई थी, जो थाना कोठीभार की रहने वाली है। शादी के उपरांत उस महिला द्वारा जो पीड़ित हैं उनका संपूर्ण जेवर व कुछ अन्य सामान लेकर वह किसी अपने अज्ञात साथी के साथ कहीं चली गई है। इस संबंध में उनके द्वारा थाना घुगली पे तहरीर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लुटेरी दुल्हन का मामला ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी लुटेरी दुल्हन की वारदातें सुनने को मिल चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि महाराजगंज से जो खबर सामने आई है, उसके बाद पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। बेशक जांच के दावे हो रहे हैं, टीम के गठन की बात की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि दूल्हे राजा को दिलासा अब कौन देगा। महाराजगंज में लुटेरी दुल्हन का नया कारनामा सामने आया है,
जहां नई नवेली दुल्हन ने शादी के कुछ ही दिनों बाद शादी में मिले जेवरात और पति की बहन अर्थात ननद की जेवरात जिसे वह हिफाजत के साथ अपने अलमारी में रखी हुई थी उसे भी लेकर फरार हो गई। यह पूरा मामला महाराजगंज के गुगली थाना क्षेत्र के रामपुर बालडीहा गांव का है, जहां एक युवक की शादी बीते 7 फरवरी को कोठीभार थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती के साथ हुई थी। दुल्हन ने दूल्हे के साथ 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में भी खाई। शादी के बाद विदाई की रस्म 10 फरवरी को हुई और एक रात बीतने के बाद ही 11 फरवरी को जब घर के रिश्तेदारों को खाना खिलाने में पूरा परिवार व्यस्त हो गया, इतने में लुटेरी दुल्हन ने अपना काम कर दिया। लुटेरी दुल्हन ने न सिर्फ शादी में मिले जेवरों को बल्कि दूल्हे की बहन ने नई नवेली भाभी को जो जेवरात हिफाजत के साथ रखने को दिया था उसे भी लेकर फरार हो गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस दूल्हे राजा की तहरीर पर लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी हुई है। दूल्हे राजा अब बस अपनी दुल्हन की तस्वीरों को देखा करते हैं, जैसे मानो ये तस्वीरें ही इनसे बातें कर रही हों। वहीं परिवार बेशक बार बार बता रहा है कि दुल्हन भाग चुकी है, लेकिन दीपक को तो जैसे ये बात सच लग ही नहीं रही। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए बड़ी खबर अमेठी से आपको बता